यूएस ऑयल में ट्रेड बन रहा है। लॉजिक बाद में एक्सप्लेन करूँगा। मैं इस पर इसको मैं सेल कर देता हूँ। 0.7 लॉट मैंने इसमें सेल किए थे आज दोपहर, और इसमें मैं 1:2 का टारगेट लगाता हूँ। इसमें मेरा $23 का टारगेट होता है और रिस्क मेरा 10-11 डॉलर का रिस्क रहता है। यानी हजार रुपये का मेरा रिस्क रहेगा इसमें, और 2,000 रुपये का मैंने इसमें टारगेट लगाया। ये एक्सनेस अकाउंट है। ट्रेडिंग व्यू का चार्ट मैं यूज़ करता हूँ देखने के लिए। इसमें बियरिश एंगल फिन बनी हुई है, शूटिंग स्टार, फिर 3 कैंडल रेड आई हैं, फिर रिकवरी दिखाया, और फिर रिकवरी के बाद इसने बियरिश एंगल फिन बनाया। ये इसको ये भी बोल सकते हो एम पैटर्न बनाया। एंटर मैंने कर लिया है और इसमें करीब मेरा $1.5 का प्रॉफिट रनिंग है। वेट करते हैं। अभी $2.5 का प्रॉफिट रनिंग है। कोस्ट टू कोस्ट के पास पहुंच जाता है बार बार। ये जाएगा डाउन साइड, और इसमें धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है। अभी या तो स्टॉप लॉस होगा या टारगेट होगा। लेकिन मैंने तो इसमें टारगेट ले ही लिया है, क्योंकि मैं अपनी वॉइस को बाद में ऐड कर रहा हूँ। लेकिन वीडियो के अकॉर्डिंग तो अगर मैं उसी टाइम पर जब मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा था तभी भी यही आना था कि या तो टारगेट होगा या स्टॉप लॉस होगा। ट्रेडिंग में सिर्फ संभावना होती है, 100% कुछ नहीं होता। बस अपना बिनिंग रेशियो बढ़ाना होता। या तो बिनिंग रेशियो बढ़ा लो और अपना रिस्क रिवॉर्ड 1:1 कर लो, और अगर बिनिंग रेशियो थोड़ा कम है तो अपना रिस्क टू रिवॉर्ड बढ़ाओ 1:3, 1:4, 1:5। $9 के प्रॉफिट पर पहुंच चुका हूँ। मेरा 1:1 आया। ये मैंने अपना जो रिस्क था ज़ीरो कर लिया था। मैं यहाँ पर अपना रिस्क को ज़ीरो कर लेता हूँ, और फिर उसके बाद मैं वेट करता हूँ अपने टारगेट के लिए। मार्केट में बैठे रहना बहुत ज़रूरी है। जब तक तुम मॉनिटर नहीं करते रहते हो ना स्क्रीन को, हर कैंडल तुम्हारी साइकोलॉजी को बदल देती है। अगर यहीं से ही अगर रिवर्स हो जाती है ना एक कैंडल भी, तो धड़कनें बढ़ने लगती हैं। ये पहले होता था, अब नहीं होता। जब मार्केट में नए नए खिलाड़ी आते हैं ना खेलने के लिए, उनके साथ होता। और ऐसा ना है कि सभी को मारता है पहले तो ये।
पर जो इसका दर मार सह गया, फिर उसके बाद तो पता ही है आपको। भाई वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करना और शेयर भी करना। पहली बार और फर्स्ट टाइम वीडियो बना रहा हूँ, 2026 लग चुकी है और मैंने सोचा कि कुछ नया किया जाए। सभी लोग वीडियो बनाते हैं, कुछ ना कुछ डालो, कुछ पता नहीं कब कहाँ से क्या वायरल हो जा। ये मैंने फिबोनाची लेवल लगाया है और इसमें मिडिल ऑर्डर लगाया है फिबोनाची लेवल में। ये फिबोनाची का इस्तेमाल करके 0.5 लेवल से नीचे की तरफ आ रहा था। इसको मैंने पहले ही ट्रैक कर लिया था, क्योंकि उस टाइम पर एंट्री इतनी जल्दी बनानी थी, क्योंकि फिर मेरे हाथ से ये मूव निकल जाता अगर नहीं बनाता तो। मैंने अपने ट्रेल स्टॉप लॉस को और थोड़ा सा ट्रेल कर लिया है। ट्रेल मतलब थोड़ा कम कर लिया है। ये जो बिग बननी है ना शूटिंग स्टार की, इसके ऊपर मैं ट्रेल लगा लूँगा और फिर मैं इसको छोड़ दूंगा ऐसे। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि कोस्ट टू कोस्ट पर आके फिर नीचे गिर जाता, और ऐसा कई बार हुआ है मेरे साथ। ये शूटिंग स्टार पर इसलिए लगाया क्योंकि वो सेलिंग एरिया, सेलिंग कैंडल थी एक। प्रॉफिट $10 के पार पहुंच चुका, यानी मुझे $900 का प्रॉफिट अभी चल रहा है। ये वीडियो बीच में मैंने रोक दी थी, तो $15-16 का भी चल रहा, यानी मेरे $1500 के आसपास बन रहे हैं। मैं अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करूँगा और $7 के ट्रेलिंग एसएल पर लगा दूंगा। टारगेट को बड़ा करूँगा और $36 के टारगेट पर इसको लगा दूंगा। स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहो अगर डायरेक्शन में तुम्हारे जा रहा है तो। ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम है। 1 मिनट के टाइम फ्रेम में बहुत जल्दी जल्दी कैंडल बनती हैं, बहुत ऊपर नीचे ऊपर नीचे। 5 मिनट बढ़िया है, 5 मिनट में कंफर्मेशन ठीक रहता है। एंट्री के लिए मैं 5 मिनट और 1 मिनट ही यूज़ करता हूँ वैसे तो। एनालिसिस करने के लिए 15 मिनट से 1 आवर। यूएस ऑयल में मैंने आज बहुत टाइम बाद ट्रेड बनाया और इसमें बहुत टाइम से सेलिंग ही चल रहा है। अभी $18 के प्रॉफिट पर मैं आ गया हूँ। मैंने $23 का टारगेट लगाया था, यानी $2000 का। $1500 के प्रॉफिट मेरा चल रहा है। टोटल बन रहे हैं $75 हो चुके हैं टोटल अमाउंट। ये $20 के पास बिल्कुल। अपने स्टॉप लॉस को मैंने ट्रेल कर लिया है। फिर अब मेरा इसमें $14 का प्रॉफिट कन्फर्म है, यानी मुझे 1100-1200 रुपये का प्रॉफिट होना ही होना था, इसलिए मैंने इसमें
ट्रेल कर लिया, क्योंकि मुझे लॉस नहीं लेना। अगर प्रॉफिट में गए हो तो भाई मार्केट का पता नहीं है, कभी भी रिवर्स हो जाए। तो अगर तुम्हारी डायरेक्शन में चल रहा है तो बस ट्रेल करते रहो स्टॉप लॉस को। अगर स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। स्विंग ट्रेडिंग में तो फिर स्टॉप लॉस को ट्रेल करने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग में बड़े बड़े मूव्स कई कई घंटों के हो जाते हैं ना। और ये इंट्राडे ट्रेडिंग में तो बहुत जल्दी करना पड़ता है। जो मैंने टारगेट लगाया था उसके पास तक पहुंच चुका है, टारगेट के बिल्कुल नज़दीक है 1:2। मैं इसको बढ़ा देता हूँ और स्टॉप लॉस को ट्रेल कर देता हूँ। मुझे लग रहा था ये गिरेगा, बहुत तेज़ी से गिरेगा, इसलिए मैंने इसमें थोड़ा और रिस्क लिया। रिस्क तो बिल्कुल अब रहा ही ना था इसमें, क्योंकि मैं ऑलरेडी $14 को लॉक कर चुका था। एक्सनेस में अकाउंट सबसे अच्छा रहा मेरे लिए खुलवाना। मैंने मार्च में इसमें ओपन कर लिया था और अभी ये बैन है इंडिया में। एक्सनेस में अकाउंट खुलवाने के लिए लोग बहुत तरस रहे हैं। एक्सनेस फॉरेक्स मार्केट के लिए सबसे बेस्ट, क्रिप्टो और फॉरेक्स दोनों के लिए सबसे बेस्ट अकाउंट है। जिनके पुराने अकाउंट हैं वो तो चल ही रहे हैं, वो बैन नहीं हुए हैं, लेकिन न्यू अकाउंट नहीं खोल सकता कोई। मुझे ट्रेडिंग व्यू का चार्ट देखने में ज़्यादा मज़ा आता है। एक्सनेस में चार्ट में समझ में नहीं आता, एक्सनेस में सिर्फ ट्रेडिंग करने में मज़ा आता। भाई टारगेट अचीव हो चुका है। जो मैंने टारगेट लगाया था 22, मैंने लगाया था $23 का टारगेट, और ये पहुंच चुका है वहां तक। यानी कि 1:2 का टारगेट मिल चुका है। अब मैं यहाँ से अपना लैपटॉप बंद कर दूंगा, और मेरा मोबाइल ठीक होने जा रहा था तो मुझे वहाँ पर जाना है। लैपटॉप को मैं बंद कर दूंगा। जो टारगेट मिलना था अभी मिल गया, अब मोबाइल पर ही करेंगे जो करना है। लाइक करो भाई। $20 का प्रॉफिट चल रहा है। टारगेट इसमें मैंने $17 का लगाया था, लेकिन उसका वो भी मैं भी बताऊंगा कि कैसे लगाया था और क्यों लगाया था। ये सपोर्ट लेवल है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा ये परेशान करता है। अगर डायरेक्ट इसे ब्रेकआउट कर देता है तो और भी ज़्यादा सेलिंग देखने को मिलती, और ये कर भी देता है, मैं इसलिए स्टॉप लॉस को ट्रेल कर देता हूँ।
वापस से मेरा प्रॉफिट थोड़ा कम हो गया, $18 का हो जाता है, और मैं अपने $14 के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को ऐसे ही रहने देता हूँ। अगर रिवर्स होता है तो हम क्या करते हैं ना, स्टॉप लॉस को वापस से उसी जगह लगा देते हैं जहाँ पर था। ऐसा नहीं करना, डिसिप्लिन में रहना बहुत ज़रूरी है। ये मैं अपने टारगेट को देखता हूँ कितना टारगेट और आ रहा है, नीचे एक सपोर्ट बना रखा है, तो मुझे यहाँ पर देखता हूँ कि $70 का टारगेट मिल रहा है मेरे को। टारगेट हिट हो चुका है, 1:6 का टारगेट है, लेकिन मेरा इसमें प्रॉफिट $38 का हुआ था, क्योंकि मैं ट्रेल करके चल रहा था स्टॉप लॉस को। काफ़ी बड़ा टारगेट मिला है ये। मेरा जो एग्जीक्यूशन था, मतलब जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस था, वो यहाँ पर था, इस कैंडल पर हिट कर दिया। फिर अगेन यहाँ पर ये शूटिंग स्टार बनाया फिर से एक और, ये कैंडल देखो कितना बढ़िया है। दोबारा से शूटिंग स्टार बनाया और फिर ये फिर से डाउन साइड कंटिन्यू करा, टारगेट तक पहुंच गया। ये अच्छा लगा, और अच्छा लगता है जब ऐसा एनालिसिस होता है, तो फिर अच्छा लगता है। अब इस ट्रेड लेने का लॉजिक बताता हूँ क्या है। अब मैं इसमें अपनी पोजीशन दिखा देता हूँ। पोजीशन मेरी एक्सनेस में अकाउंट है, तो एक्सनेस में मेरे ये थे करीब ये मेरे थे 58, यानी $58 थे। और ये मेरा जो प्रॉफिट पहुंच चुका था, $110 चला गया था। ठीक है, $110 से ये 97 पे प्रॉफिट बुक हो गया। ये रहा जो ट्रेड चल रही थी, तो इसमें मैंने 0.07 लॉट सेल किए थे यूएस ऑयल के। छोटी छोटी ट्रेड करता हूँ मैं, ज़्यादा बड़ी ट्रेड नहीं करता हूँ। तो ट्रेड लेने का लॉजिक सिंपल है, इसको मैं दिखाता हूँ। 2 आवर टाइम फ्रेम पर इसको मैं शिफ्ट करूँगा। ये रहा, कितने लंबे समय से इसको 4 घंटे के टाइम फ्रेम पर मैंने शिफ्ट कर दिया। करीब पूरा साल हो गया इसको, मतलब 6-7 महीने से 6 जून कंटिन्यू 6 महीने हो गए हैं कंटिन्यूअसली नीचे की तरफ ये क्या कर रहा है, डाउन ट्रेंड में। ठीक है, मैंने ये कुछ ड्राइंग बना रखी है जिसमें लोअर लो, लोअर हायर, हायर लो बना रखा है। तो मेरा ट्रेड लेने का लॉजिक सिंपल था। जब ये वाला सपोर्ट तोड़ा इसने, ये वाला फिर नीचे आया, ये जो लाइन है ना ब्लू वाली, ये वाली, ये सपोर्ट लाइन। ठीक है, ये सपोर्ट लाइन है, इसको मैं दिखाता हूँ। इसको वनडे के चार्ट पर दिखाता हूँ। ये देखो, ये वनडे के चार्ट पर सपोर्ट लाइन है, तो थोड़ा सा रिकवरी देगा। मैंने इसमें पहले से ही ऑलरेडी टारगेट लगा रखा है कि यहाँ तक आएगा, ये आएगा नहीं आएगा, लेकिन मैंने अपने एनालिसिस के हिसाब से लगा रखा है। सिर्फ कोई किसी के लिए, ये इन्वेस्टमेंट के लिए या ट्रेडिंग के लिए नहीं है, बस मेरा एनालिसिस है कि यहाँ तक आएगा। मेरा ट्रेड लेने का लॉजिक सिंपल था। जब ये यहाँ पर 1 घंटे के चार्ट पर मैं शिफ्ट करूँगा इसको, तो यहाँ पर फिबोनाची लेवल दिखेगा 0.382 और 0.5। ये मैं 2 लेवल यूज़ करता हूँ, इन तीनों के बीच में ही रहने देता हूँ, क्योंकि मिडिल ऑर्डर है तीनों। ठीक है, यहाँ पर तो जो ट्रेडिंग डेज था वो तो यहाँ पर था मेरा आज, लेकिन ये उससे पहले ऊपर
टाइम बिताकर नीचे भी आया, फिर अगेन ऊपर गया, फिर ये नीचे आ रहा और यहाँ पर रिटेस्टिंग करा। तो इसमें मैंने एसएमसी का यूज किया है थोड़ा सा। एसएमसी का यूज कैसे किया था, इनबैलेंस देखते हैं। ये बीच में इनबैलेंस था इतना, ये इनबैलेंस था और ये एक ऑर्डर ब्लॉक बनाया था। ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया, प्राइस ने डाउन साइड गया। तो मैंने इसे कम टाइम फ्रेम पर देखा। कम टाइम फ्रेम पर क्या कैसे देखा, ये रहा। मैंने कम टाइम फ्रेम पर फिबोनाची को अप्लाई किया, इसको मैं डिलीट करता हूँ। और इसके भी 3 मिडिल ऑर्डर मैंने निकाल लिए। जैसे इसमें शूटिंग स्टार और ये कैंडल बननी स्टार्ट हुई सेलिंग वाली, एक कैंडल ये बनी है, एक ये बनी है, ठीक है, सेलिंग दिखाया, ठीक है। इस हायर हाई को तोड़ दिया पूरी तरीके से, ठीक है। इसको तोड़ने के बाद ट्रैप किया मार्केट ने, यहाँ पर यहाँ ट्रैप किया। ऊपर जा रहा हूँ मैं, ऊपर जाने के लिए यहाँ देखो, जूम आउट करेंगे तो ट्रैप फंस जाएगा, फंस जाएगा। और कम टाइम फ्रेम पर देखेगा तो फंस ही जाएगा कोई भी। और मैं दिखाता हूँ कम टाइम फ्रेम पर, अगर मैं इसको 15 मिनट भी कर देता हूँ तो ये देखो, जो एसएमसी यूज करते हैं वो क्या बोलेंगे, यहाँ पर सपोर्ट लिया, यहाँ से सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक दिखाई दिया, सपोर्ट लिया। एसएमसी कैसे यूज करते हैं, ऐसे यूज करते हैं ना, ठीक है। फिर यहाँ पर यहाँ से ऊपर चला गया ये, फैन कहाँ चला गया, ठीक है। जब ये यहाँ पर आया दोबारा से इस लेवल पर, ये यार ये कहाँ चला गया, ये हैगा एक ऑर्डर ब्लॉक, ऊपर गया। यहाँ क्या सोचेंगे, बाइंग करेंगे, इसको कम टाइम फ्रेम पे लेकर जाऊं तो मैं, ठीक है। मैंने कहाँ पर एंट्री ली, 5 मिनट की कैंडल का क्लोजिंग का वेट किया, ये रहा 5 मिनट की कैंडल का क्लोजिंग का वेट किया। ये कैंडल कौन सी बनी, बियरिश एंगल फिल, बियरिश एंगल फिल, और मैंने एंटर कर लिया। बस सिंपल सा रूल था। टारगेट मेरा यहीं तक का था वैसे, 1:2 मेरा यहीं पर मिल रहा था, लेकिन मैंने अपने एसएल को ट्रेल करा और मुझे थोड़ा बड़ा मिला रिवॉर्ड, और भी बड़ा मिल सकता था लेकिन इतना ही काफी है। तो इसका एनालिसिस यही था। तो वीडियो को लाइक करें अगर पसंद आए तो, और इससे सीखें। और कोई भी